नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो जनरल एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत खास है। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जो एबीसी और एग्रीकल्चर बंडू 3 से एग्जाम देने वाले हैं। इसके अलावा जो आईसीआर, इसके अलावा जेएटी, जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर आता है, उन बच्चों के लिए बहुत खास है। इसके साथ साथ बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हमारा है इंस्ट्रूमेंट हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके यूज, इसके अलावा उपकरण और उनके उपयोग के बारे में। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और ये चीजें ना बच्चों को बुक्स में बहुत कम मिलती हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोगों को पूरा कंप्लीट देखना है, ठीक है ना। और एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स की, जो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज हो जाएगी, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, नहीं बच्चे मुझे बाद में कमेंट करेंगे। बेटा आप हिंदी मीडियम के हैं, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, अल्टीमीटर को अल्टीमीटर ही याद रखना है। इसलिए मैंने उसको इंग्लिश में लिख रखा है अल्टीमीटर, क्योंकि इसका नाम सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन नहीं पालनी है। जो हिंदी में जरूरी है वो हिंदी में बता दूंगा आप लोगों को, जो इंग्लिश में जरूरी है उसमें इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमीटर जो है, इससे हम ऊंचाई मेजर करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचाई मेजर करते हैं। अब आता है बैरोमीटर। अल्टीमीटर, बैरोमीटर। बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, जिसे हम वायु दाब कहते हैं, वायु दाब मेजर करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि नापने के लिए यूज करते हैं। अब देखना, जो बैरोमीटर होता है ना, इसका यूज करते हैं वायु दाब को मापने के लिए। और एक होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इसका यूज करते हैं हवा की गति को नापने के लिए। याद रखना, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? एनीमोमीटर को। और बैरोमीटर का यूज किससे करते हैं? वायु दाब को मापने के लिए। इसके अलावा होता है बाउफोर्ट स्केल, जो होती है ना, इसको विंड फोर्स को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अल्टीमीटर ये होता है हाइट को मेजर करने के लिए। इसके अलावा बैरोमीटर, बैरोमीटर को हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एनीमोमीटर, ये सब आगे का हटा दो, तो बैरोमीटर यूज रखो ना, बैरोमीटर ही आएगा पेपर में। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का यूज करते हैं हम विंड स्पीड जो होती है, हवा की गति जो होती है, इसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा जो है आप लोगों को याद रखना है, जो प्लांट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब प्लांट से रिलेटेड है, उनके बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले आपको नीचे वाला याद रखना है, पोटोमीटर। पोटोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मेजर करते हैं ट्रांसपरेशन। किसको मेजर करते हैं? ट्रांसपरेशन, जिसे हम बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। तो पोटोमीटर से हम वाष्प उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपरेशन को मेजर करते हैं। इसके अलावा होता है पोरोमीटर। अब देखो, पोरोमीटर से पता चल रहा है कि पोर को मेजर करेंगे, यानी कि स्टोमेटा जो होता है ना, उसकी एक्टिविटीज को मेजर करते हैं, रंध्र की क्रिया को मेजर करते हैं पोरोमीटर से। रंध्र क्या है? स्टोमेटर क्या है? एक पोर है, तो पोरोमीटर की थोड़ा इसको मापते हैं। इसके अलावा एक जो है आपका, जो पौधे की वृद्धि को मेजर करता है, वो है कैस्कोग्राफ। क्रैस्कोग्राफ, क्रैस्कोग्राफ का यूज हम जो है प्लांट ग्रोथ, पौधे की वृद्धि को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। कैस्कोग्राफ प्लांट की ग्रोथ मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। पोटोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंटा की जो क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, उसको मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। पोटोमीटर जो है वो ट्रांसपरेशन यानी कि वाष्प उत्सर्जन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मैंने सेक्शन में डिवाइड करके इनको आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसके अलावा होते हैं सोलर इंस्ट्रूमेंट। पिछली बार की पीएटी में, यानी 2025 वाली पीएटी में, सोलर इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपेल बेल स्टॉक जो होता है ना, इससे सनसाइन ड्यूरेशन यानी कि धूप की अवधि मेजर करा जाता है। सनसाइन ड्यूरेशन मतलब कि धूप की अवधि को मेजर किया जाता है। इसके अलावा एक जो होता है ना, पायरेनोमीटर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला पूछा गया था पिछली बार, है ना। पायरेनोमीटर, पायरेनोमीटर से क्या करते हैं? टोटल रेडिएशन कितनी है उसका मेजर करते हैं, ठीक है। एक होता है आप लोगों का पायरेलोमीटर, है ना, लीलोमीटर, है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेडिएशन। जो डायरेक्ट रेडिएशन आती है उसके बारे में मेजर करा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सॉइल एंड वाटर। सॉइल और वाटर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपोर्टेंट है टेंसमीटर, टेंस टेंसिनो टेंसियोमीटर।
टेंशियोमीटर का यूज कम करते हैं, टेंशियोमीटर का यूज करते हैं मृदा यानी कि सॉइल मॉइस्चर को, मृदा नमी को मेजर करने के लिए। यानी जो मिट्टी होती है तो मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं टेंसियोमीटर, ठीक है ना। एक होता है पाइजियोमीटर, पाइजियोमीटर इसका यूज करते हैं बॉटल टेबल यानी कि जो जल का स्तर कितना है उसको मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। एक होता है पाइसेनोमीटर, पाइसेनोमीटर इसका यूज करते हैं सॉइल डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं मृदा घनत्व, घनत्व, ठीक है। तो सॉइल डेंसिटी यानी कि पाइसेनोमीटर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका जो है वो है फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल जो होते हैं ना उनके संबंध में। तो एक है आपका ग्लेवेनोमीटर, ग्लेवेनोमीटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को मेजर करने के लिए करते हैं। एक होता है डायनेमोमीटर, ये डायनेमोमीटर के नाम से है, फिर डायनेमो मोटर के नाम से भी आता है, मोटर, ठीक है, डायनेमोमीटर या डायनेमो मोटर। तो ये क्या करती है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है। डायनेमो का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि यांत्रिक 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 ऊर्जा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यूज करते हैं डायनेमोमीटर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो है स्पेशल में आपको जो है ना सबसे पहले याद रखना है ईसीजी। भाई साहब ईसीजी का यूज बाद में पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं इसका फुल फॉर्म, है ना, फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म इसका है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, क्या है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, लिख लेना इसको ना, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। इसके अलावा इससे करते क्या है, तो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ से यूज करते हैं हार्ट एक्टिविटीज, मतलब हार्ट की जो एक्टिविटीज होती है ना उनको यूज करा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब हम ईसीजी करवाने जाते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे बटन वगैरह चिपका के पूरी बॉडी में फिर जो है इंस्ट्रूमेंट लिए जाते हैं, ऐसी लाइन वगैरह। तो हार्ट की जो एक्टिविटीज है ना उनको मेजर करा जाता है ईसीजी के थ्रू। अगला आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपको पता है लिक्विड की डेंसिटी मापने के यूज करता है। हाइड्रोमीटर लिक्विड या फिर वाटर की डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। उसी से मिलता जुलता शब्द है लैक्टोमीटर। तो लैक्टो शब्द होता है दूध का और मीटर का मतलब होता है मेजर करना, यानी कि मिल्क की प्योरिटी को चेक करते हैं। मिल्क की प्योरिटी या मिल्क का जो डेंसिटी होता है उसको मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। फिर आता है हाइग्रोनोमीटर। अब याद रखना इसको, हाइग्रोनोमीटर इसका यूज करते हैं ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी मतलब जो आर्द्रता होती है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मैनोमीटर का यूज करते हैं प्रेशर, दाब को मेजर करने के लिए। किसका यूज करने के लिए, दाब का यूज करने के लिए। प्लेनियोमीटर का यूज करते हैं एरिया को मेजर करने के लिए, ध्यान रखना। तो सबसे पहले याद रखिए ईसीजी, हार्ट एक्टिविटी, हाइड्रोमीटर लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए, यानी कि तरल की जो साधारणता होती है घनत्व होता है उसको मेजर करने के लिए। लैक्टोमीटर इसका होता है मिल्क प्योरिटी को मेजर करने के लिए। हाइग्रोमीटर जो होता है इसका ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए। मैनोमीटर का यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, और प्लानीमीटर जो होता है इसका यूज करते हैं एरिया को मेजर करने के लिए। ये आप लोगों के स्पेशल वाले थे, वो हो गए। अब आपको क्या करना है, इन सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट आपको बताए मैंने उनके यूज के साथ आपको याद रखना है। बहुत सारे ऐसे उसमें एक जैसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको अच्छी तरीके से याद रखना है। अभी इस वीडियो को आप लाइक करें, भूलना नहीं है लाइक करना ना, लाइक करके जाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। ये देरकास्ट चैनल आप लोगों के लिए जो है पीएटी एग्रीकल्चर, स्पेशली एग्रीकल्चर बीएससी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर 12th स्टूडेंट्स और जो पीएटी आईसीआर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमेशा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़िए और मस्त रहिए।